कोरोना के चक्कर में घर में रहना पड़ रहा है। बहुत हार्ड सिचुएशन है। इतना घर पे कभी कोई, अभी कोई किसी के मम्मी पापा नॉर्मली कहते हैं कि आप रुक जाओ तो आप नहीं रुकोगे, लेकिन अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो रुकना ही पड़ रहा है। चलिए खैर, अब आते हैं, हमको इसको बाई एग्जांपल समझना है कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है समझाने के लिए आपको। चलिए ये देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स जो रेगुलर नेचर की होती हैं, ये मान लीजिए हमारी 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब इस रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स भी आती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स भी आती हैं। 6 लाख और 4 लाख, ये दोनों मिला करके कितने हो गए, 6 4 10 लाख। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स नॉन, मतलब नॉन रेवेन्यू रिसीट्स जो कैपिटल नेचर की होती हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स 2 लाख, ये टोटल कैपिटल रिसीट्स कितनी है हमारी, 8 लाख, जिसमें रिकवरी ऑफ लोन्स कितना है, 2 लाख है। अदर कैपिटल रिसीट्स कितनी है, 3 लाख है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज कितनी है, 3 लाख है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे मान टोटल रिसीट्स हमारी कितनी है, 18 लाख है। यानी कि हमारी 10 लाख रेवेन्यू रिसीट्स हैं और 8 लाख कैपिटल रिसीट्स हैं। टोटल रिसीट्स कितनी है, 18 लाख। आप 1 + 4 यानी कि 1 ये रहा, 4 4 ये रहा। टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स 18 लैक्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 लाख हैं, जो रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के होने वाले खर्चे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि फिक्स है, मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, ईयरली देना है, ये रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग्स लेती है, वो कोई भी बोरोइंग हो सकती है, विद इन इंडिया भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करे ये इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि ग्रांट्स देती है कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है और किसी कंपनी को भी दे सकती है अगर वो स्पेशली रिक्वेस्ट करती हैं तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल क्रिएट होता है, ये वो एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए ये इतना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए हमारे, हम 9 10 11 12, 9 10 11 12 को जोड़ लेंगे तो 18 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हो गए, 18 लाख। ठीक, तो हमारी टोटल रिसीट हो गई 18, जिसमें से कैपिटल रिसीट 8 है, रेवेन्यू रिसीट 10 है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 18। अब हमें इसमें एक एक करके क्या कैलकुलेट करना है, पहले हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिपार्टमेंट चलाने में कितना घाटा आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। आप यहाँ पे आ जाओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है 9 पे, और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ पे रही, ये है रेवेन्यू रिसीट्स 1 पे। तो 9 - 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा। ये देखिए 12 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2 लाख। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। इसके बाद फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मतलब ऑल एक्सपेंडिचर्स माइनस ऑल रेवेन्यूज, लेकिन उसमें बोरोइंग्स नहीं आनी चाहिए, बोरोइंग्स का कंपोनेंट हमको नहीं लेना है। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 18 लाख रुपए हैं। अब 18 लाख रुपए में से हम रेवेन्यू रिसीट 10 लाख माइनस रिकवरी ऑफ लोन्स 2 लाख और अदर रिसीट्स 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख प्लस 3 13 लाख, टोटल 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे तो हमारा 3 लाख रुपए फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, मतलब कि 13 क्या है, ये रहा देखिए टोटल एक्सपेंडिचर। 13 - 1 मतलब रेवेन्यू रिसीट, -5 यानी कि रिकवरी ऑफ लोन। सारे रिसीट्स लेने हैं बोरोइंग को छोड़ करके, ये बोरोइंग वाला पोर्शन जो है आपको, ये आपको इसमें नहीं लेके आना है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स नीडेड, आपको बोरोइंग कितनी चाहिए, आपने बोरोइंग कितनी कर रखी है, ये देखिए बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 3 लाख।
यही अमाउंट है जो फिजिकल डेफिसिट का निकल के आता है। जो हमें बोरोइंग चाहिए होती है वही फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक। फिजिकल डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला ये देखिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ये देखिए फिजिकल डेफिसिट हमारा ये आया है 3 लाख, और अमाउंट ऑफ बोरो और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितनी है? ये देखिए 1,80,000। ये 1,80,000 हमारी बोरोइंग्स हैं, तो हमारा फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल के आएगा? 3 लाख माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आउट ऑफ बोरोइंग्स नीडेड, टोटल बोरोइंग्स हमें कितनी चाहिए? टोटल बोरोइंग्स हमें चाहिए 3 लाख। इस बोरोइंग में से अगर हम इंटरेस्ट का खर्चा हटा दें, इंटरेस्ट कितना है? 1,80,000। अगर हम 3 लाख में से 1,80,000 घटा दें तो कितना बच रहा है? 1,20,000। ठीक है, यानी कि ये 1,20,000 वो पैसा है जो हमें बोरोइंग के रूप में चाहिए, और ये इंटरेस्ट के पेमेंट के अलावा के खर्चों को हमें पेमेंट करने के लिए ये पैसा हमें चाहिए। अगर मान लीजिए ये ज़ीरो आ जाता, इन केस अगर ये ज़ीरो आ जाता, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब ये होता कि जो हमें टोटल बोरोइंग चाहिए वो बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ किस लिए चाहिए? जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो करने के लिए चाहिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके और उसमें डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 तरीके के डेफिसिट हो गए। अब मेरे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी। वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम इसको फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो इंसान का इंटरेस्ट थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश बहुत की है कि ये आपको समझ में आए, और बहुत इजी तरीके से समझाया है। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से जिनको इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए, उनके साथ इसको शेयर करिए। उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकॉन को भी दबाइए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।